विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी एक कम्युनिकेबल डिजीज है नहीं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो स्प्रेड हो जाती है, जो स्प्रेड हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिनके जरिए ये डिजीजेज स्प्रेड हो जाती है। सपोज कि थ्रू ईयर भी कुछ डिजीजेज स्प्रेड हो जाती है, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट भी कुछ डिजीजेज स्प्रेड हो जाती है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी एक कम्युनिकेबल डिजीज है नहीं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमें बतानी है, तो डेट इज द डायबिटीज। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। करो आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे कुछ यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं। एक साइड में हमें विटामिन के बारे में कुछ कहा गया है, कुछ विटामिन दिए गए हैं, एंड उनके नेक्स्ट साइड में हमें उनकी से अगर डिफिशियंसी होगी तो उनसे कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैचड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैचड है। तो फर्स्ट क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं बताओ? रेटिनॉल कहते हैं ना, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये याद रख लेना। ठीक है, विटामिन बी डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और इसको कहा जाता है कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन। सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। ब्यूटी विटामिन, जो हमें मेनली किस चीज़ से ये गेन हो जाता है? बाय यूजिंग द सनलाइट। ठीक है, विटामिन बी1 को हम क्या कहते हैं? थायमिन। और ये विटामिन के वर्ड किसने दिए थे? कैसमीर फंक ने, कैसमीर फंक ने दिए थे। कब? 1912 में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? अब हमें देखना है कि किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो विटामिन ए, इसका नाम जो रेटिनॉल है, इसे एनीमिया नहीं हो जाता है, तो ये पेयर रॉन्ग है। ठीक है, देन विटामिन सी, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, इससे सिकर भी हो जाती है, नॉट द सेकेंड डिजीज। ठीक है, ये भी गलत है। देन विटामिन डी, इसकी कमी से हमें क्या होती है? रिकेट्स, ये सही है। विटामिन बी1 जिसका नाम थायमिन है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी। तो स्टेटमेंट नंबर सी एंड डी आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज फूड कैनस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू। फूड कैनस जो हमारे पास होते हैं उनको वो कोटेड होते हैं किससे? टिन से, इंस्टेड ऑफ जिंक। जिंक से नहीं, वो जिंक की कोटिंग वहां पे नहीं होती है, वहां पे कोटिंग किस चीज की होती है? टिन की। लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक जो है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इस जिंक को यूज नहीं किया जाता है फूड कैनस में, क्योंकि अगर ये रिएक्शन कर देगा फूड के साथ, डेट बिकम्स वेरी डेंजरस फूड देन फॉर द अदर्स। ठीक है, और एज कंपेयर टू दिस टिन इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ठीक है, समझ आया? इसलिए क्या हम टिन को यूज कर देते हैं फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द कोटिंग, कोटिंग पर्पस के लिए हम इसलिए क्या टिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट।